स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं। देखिए जो क्वेश्चन जो है ये थोड़ा मकड़ी की जाला की तरह है, लेकिन अभी हम जब इसको बताना शुरू करेंगे तो ये सिंप्लीफिकेशन अच्छे से करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए कह रहा है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर रन फ्रॉम द पॉइंट्स इतना एंड इतना टू द लाइन इतना। आप जानते भी हैं कि अगर हम देखिए ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें हैं, ये कोई लाइन है, इस समय लाइन है x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट कौन सा है P, और कोऑर्डिनेट ले लीजिए a² माइनस b² 0। यहाँ से जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बात समझ रहे हैं ना, ये मान लिया क्या है d1 है, और इसी तरह से इस पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बात समझ रहे हैं ना, और दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन b² के इक्वल है। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। हमारे पास फार्मूला है, आप जानते भी हैं क्या, ये देखिए फार्मूला होता है, यहाँ लिखता हूँ d1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपान अंडर रूट a² प्लस b²। ये कैपिटल A² b² है, a² प्लस b², ये फार्मूला होता है, मालूम है आपको, ठीक है। हमने उस इक्वेशंस को चुना, ये x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इक्वल टू 1, और इसके कंपेरिजन हमने करा दिया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। जब कंपेरिजन कराया तो a की वैल्यू मिल जाएगी cos थीटा अपान a, मिला कि नहीं, और यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी sin थीटा अपान b, और c की वैल्यू मिल जाएगी -1। ये समझ गए, इधर आ जाएगा ना, -1 हो गया। अच्छा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, x1 y1 है। अरे भाई ये जो पॉइंट है x1 y1 है ना, तो मानिए आइए d1 इक्वल टू, देखिए d1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ax1, a माने cos थीटा अपॉन a इंटू अंडर रूट a² माइनस b²। y1 तो 0 है, तो लिहाजा क्वांटिटी 0 हो जाएगी, क्यों, प्लस c का मतलब -1 डिवाइडेड बाई क्या होता है अंडर रूट a² प्लस b² यानी cos² थीटा अपॉन a² प्लस sin² थीटा अपॉन b²। ये आपकी हो गई कि नहीं। अच्छा, अब आप यहीं पर d2 को निकाल दीजिए, d2 इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ, ध्यान दीजिएगा, cos थीटा अपॉन a, यहाँ पर माइनस a² माइनस b²। कौन सा पॉइंट पुट कर रहे हैं, दूसरे वाले पॉइंट को। अरे भाई अब दूसरा वाला पॉइंट निकालना है ना, d2 निकाल रहे हैं, और y1 फिर 0 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा -1 अपान अंडर रूट cos² थीटा अपॉन a² प्लस sin² थीटा अपॉन b²। ये मार लग गया दोनों। आप इतनी बातें तो आपकी लगभग क्लियर हो गई होंगी कि मुझे कहीं से कोई बात नहीं है, ठीक है। आइए आगे की बात, हमको यहीं तक लिखना है। हाँ, नीचे नहीं आया है, मैं क्या बताऊं, लेकिन चलिए ये चीज़ें हो गई आपकी, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। आइए d1 इंटू d2, ध्यान दीजिए d1 इंटू d2 मैं लिखता हूँ, देखिए cos थीटा अपॉन a अंडर रूट a² माइनस b² -1 अपान क्या है भाई, अंडर रूट। इसको लिखा जा सकता है, इसको नीचे वाले को लिखा जा सकता है b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा अपान a² b²। क्यों जी,
लिखा जा सकता है ना, इंटू इंटू इंटू, इधर आ जाइए, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा अपान ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 अपान अपान, है ना, हाँ हाँ, अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने इसी को हमको बराबर किसके प्रूव करना है, बी स्क्वायर के। एक चीज़ और जानिए, ये दोनों किस में हैं, मॉडुलस में है ना। अगर ऐसे कोई चीज़ है, मैं अभी मिटा दूंगा, मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ वाई, समझिएगा। अगर दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तब तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स वाई, है ना। अगर दोनों माइनस में है तब भी वैल्यू एक्स वाई। क्यों, अगर ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एक्स वाई। और ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या आ जाएगी, माइनस एक्स वाई। यानी देख रहे हैं, दो पोजीशन यहाँ आने, दो सिचुएशंस यहाँ आ सकते हैं। पहला कौन सा, एक्स वाई, भाई दोनों पॉजिटिव नेगेटिव होने पर, और दूसरी पोजीशन क्या आ जाएगी, माइनस में आएगी। दो पोजीशन है, तो यहाँ पर इस समय हम दोनों को क्या करते हैं, माइनस में लेते हैं। दोनों को क्या करते हैं, नहीं, दोनों को पॉजिटिव लेते हैं। तो पॉजिटिव लेने पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, देखिए, कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया ए में, कर दिया ना, अपान क्या हो गया, ए, क्यों, ये वाला, इंटू 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 इंटू, इसको ऊपर ले गया, किसको, इसको, तो स्क्वायर रूट से निकल कर क्या हो जाएगा, ए बी अपान अंडर रूट बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं, बोली भाई, होगा। इसको भी ब्रैकेट में हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इनटू, इस माइनस को मैं यहाँ लगाना चाह रहा हूँ, पहले लगा दिया, या इनटू की बात है ना, नहीं, ये माइनस है ना, ये तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे हम, तो माइनस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। भाई इनटू की बात है ना, तो जब माइनस कॉमन हम ले लेंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कॉस थीटा अपान ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 अपान अंडर रूट, क्यों जी, अंडर रूट बी, एक मिनट, बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या, ए बी। कोई प्रॉब्लम आपको, समझ गए बात। माइनस को मैं यहाँ लगा दिया, बड़ी अच्छी बात। ए से ये ए कट गया, और यहाँ भी लिखना चाहिए था हमको, यहाँ भी हम लोग यहाँ प्लस ए कर दीजिए, ठीक है ना। अरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई में प्लस ए हो गया अपान ए को यहाँ लगाइए, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये से ए कट गया, आ क्या गया इधर, माइनस बी स्क्वायर, क्यों जी। अब आप ध्यान दीजिएगा हमारी बात। ये देखिए, दोनों के दोनों ए माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्म का है कि नहीं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से मिलेगा आपको, कहाँ पर, यहाँ पर नीचे, ये जो लिख रहा है, ये वाला बी यहाँ बचा है, एक बी यहाँ बचा है, बी स्क्वायर। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट गायब हो जाएगा, और माइनस क्या, ए स्क्वायर। ये दोनों तो सॉल्व हो गया, अपान इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी रूट गायब हो जाएगा। क्या मिलेगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बात तो क्लियर हो गई होगी, बराबर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है भाई, बराबर।
बराबर, देखिए माइनस बी स्क्वायर रहने दीजिए, हम इसके साथ इसको ले लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके साथ हम इसको ले लेते हैं। तो पहले इसको चुनते हैं, किसको? ए स्क्वायर को। तो अगर मैं यहाँ ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो हम नहीं, यहाँ पर हमने माइनस ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ये क्या चीज़ें हो जाएंगी? 1, और यहाँ क्या बचेगा? माइनस कास स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ें तो यहाँ पर आ चुकी हैं। बराबर यहाँ देखिए, इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर बचेगा क्या? माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा अपान हो जाएगा बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें हम, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। इक्वल टू बी स्क्वायर। जगह हमारे पास नहीं थी, इसलिए हमें कुछ डायरेक्ट करना पड़ा इसको। आप देख पा रहे होंगे कि सिंपल कैलकुलेशन था, ये ट्रिग्नोमेट्री का जैसा कैलकुलेशन हम लोग करते आए हैं, कुछ इस तरह कैलकुलेशन था। अभी तक तो मैंने क्या लिया है? अभी तक दोनों हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है। अगर हम दोनों को माइनस भी कंसिडर कर लेंगे तब भी आंसर वही बी स्क्वायर ही आना है। क्यों? मैंने बोला है ना कि दो ही सिचुएशंस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ वाई। दोनों पॉजिटिव होने पर एक्स वाई होगा, दोनों नेगेटिव होने पर भी एक्स वाई होगा। जब एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है तब माइनस एक्स वाई, और ये हो गई। ठीक है, अब मैं दूसरे एग्जाम्पल को देखने जा रहा हूँ। प्रांजल देखिए, अभी मैंने जब क्वेश्चन नंबर 23 ये सॉल्व कर दिया, बी स्क्वायर आ गया। इन्होंने कहा था कि उस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज हैं उनका प्रोडक्ट बी स्क्वायर के इक्वल होगा। आपने प्रूव कर दिया बी स्क्वायर। फिर अब आप दूसरा जो एजम्पशन है उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला थोड़ी ना है कि आप दूसरे एजम्पशन से करिए, तीसरे एजम्पशन से करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। यह भी कोई कंफर्म नहीं है कि दूसरे एजम्पशन से बी स्क्वायर आएगा ही आएगा। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए यह क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। बात तो समझ गए होंगे आप। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन, एक आदमी एक जंक्शन पे खड़ा है, जिसको लगभग चौराहा बोल देंगे हम, तब भी कोई बात नहीं है। जंक्शन पे खड़ा है। आप टू स्ट्रेट पथ रिप्रेजेंटिंग बाय द इक्वेशन, जहाँ पे दो रास्ते मिल रहे हैं। तो मैं देखिए डायग्राम बना देता हूँ। मान लीजिए ये है और एक ये रास्ता ऐसे ले लीजिए। अच्छा, ये जो है ये इसका इक्वेशंस आप लिख दीजिए 2x माइनस 3y प्लस 4। इस लाइन का इक्वेशन हो गया। और एक ही लाइन बच रही है ना, इस लाइन का इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गया। वांट्स टू रीड द पथ हुज इक्वेशन इज इतना इन द लीस्ट टाइम। ये देखिए, एक यहाँ पर एक और रास्ता जाता है, ऐसे एक और ये क्या है? रास्ता जाता है, और हुज इक्वेशन, इस रास्ते का इक्वेशन है 6x प्लस 7y। हाँ, 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये कह रहे हैं, है ना, इन द लिस्ट टाइम। यहाँ से यहाँ पर तो खड़े हैं, यहाँ से ये इस रास्ते पर आना चाह रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं ना? यहाँ से ये इस रास्ते पर आना चाह रहे हैं, जिससे पाथ का इक्वेशंस ये है, आना चाहते हैं। दूसरी बात, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो, यानी इस लाइन का इक्वेशन चाहिए आपको। आप देखिए, ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा रास्ता चुनेंगे जहाँ से कम समय में पहुँचें। तो देखिए, कम समय में तभी पहुँचेंगे अगर यहाँ से ऐसे जाएंगे तो लेट पहुँचेंगे, ऐसे जाएंगे लेट पहुँचेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है कि सिर्फ ये तभी पहुँचेंगे जब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएंगे। क्यों परपेंडिकुलर? हमको इसी लाइन का इक्वेशन चाहिए। हमको क्या लिखना है? इसी लाइन का हमको क्या चाहिए प्रांजल? हमको इसी लाइन का इक्वेशन चाहिए। नाम भी ले लेते हैं, ये ए है और ये क्या है? बी है। हमको ए बी लाइन का इक्वेशन चाहिए। उसके लिए एक तरीका हमारे पास क्या किया जा सकता है,
देखिए पहले तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। पहली बात हो गई कि नहीं। दूसरी बात, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है कि नहीं है। यहाँ से इसकी ग्रेडियंट तो इससे आ जाएगी, हमारी स्लोप आ जाएगी यहाँ से, यहीं से हम इसकी भी स्लोप ले लेंगे। तो एक पॉइंट मालूम हो जाएगा, एक स्लोप मालूम हो जाएगा, और पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इक्वेशन निकाल लेंगे। बात हमारी समझ पाए होंगे आप। ठीक है, फिलहाल मैं दोनों इक्वेशंस को लिखता हूँ। देखिए 2x माइनस 3y इक्वल टू -4, इधर क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इसमें 3 का मल्टीप्लाई 6x माइनस 9y इक्वल टू -12। क्यों? इसमें 2 का मल्टीप्लाई 6x प्लस 8y इक्वल टू 10। ये माइनस और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। -17y इक्वल टू -22, y इक्वल टू 22/17। ये तो मिल गया। अब इस y की वैल्यू किसी एक में इसमें पुट कर दीजिए। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y यानी 22 तियाँ 66/17 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। यहाँ से 2x इक्वल टू -4 प्लस 66/17। कोई बात तो है नहीं। 17 चौके 68, ध्यान दीजिएगा। 17 -2/17, ये 2 कट जाएगा, इम्प्लाइज करेगा x इक्वल टू -1/17। क्यों? अब इस पॉइंट का जो ये पॉइंट था, हमने ये पॉइंट यहाँ लिखा था, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1/17 कामा 22/17। हो गया कि नहीं? हो गया। इस लाइन के ग्रेडियंट हम ले लेते हैं। किस लाइन का? इस लाइन का, है ना। ये कुछ मान लीजिए, ये देखिए, इसको हमने CD मान लिया। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ स्लोप ऑफ CD हो जाएगा 7y को उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा 7y इक्वल टू 6x प्लस 8, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x/7 इंटू x प्लस 8। क्यों जी? यहाँ से आपकी मान लीजिए M1 है, M1 की वैल्यू क्या हो गई 6/7। क्यों? अब इसी हिसाब से आप यहाँ लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा जा सकता है स्लोप ऑफ AB, है ना, से M2 से क्या कह दिया M2, इसको मैंने M2 नाम दे दिया। तो अब जानते हैं ना कि M1 M2 इक्वल टू किसके होता है -1 के। M1 की वैल्यू है 6/7 इंटू M2 इक्वल टू -1, इम्प्लाइज करेगा ये M2 इक्वल टू -7/6। क्यों? अब आप देख रहे हैं कि इस लाइन का स्लोप पता है, इस लाइन का पॉइंट पता है। अब मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसके इक्वेशन निकाल दूंगा। ठीक है, लिखेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म में y माइनस y1 माने ये इक्वल टू m 7/6 x माइनस प्लस 1/17। ये हो जाएगा आपका 17y माइनस 22 अपान क्या 17, यहाँ पे -7/6, यहाँ पर हो जाएगा 17x प्लस 1 अपान क्या 17। ये 17 रिमूव हो गया। 6 का मल्टीप्लाई करिए, 17 छक्का 102 y माइनस 132 22 छक्का 132 बराबर माइनस 17 7 119 x। अब माइनस कितना हो जाएगा 7, इसको इधर लाइए 119x प्लस 102। क्यों 102? ये घटाएंगे -102y, है ना, 102y माइनस
125 इक्वल टू 0, यही इस लाइन का इक्वेशन हो गया, है ना। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। आंसर को चेक कर लीजिए, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन इजी था, थोड़ा समझना है बस आपको, सारे वर्किंग सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ आप जानते हैं, थोड़ा सा समझ जाएंगे तो एकदम एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। सर वहाँ 8/7 लिख दिया। हाँ 8/7 यहाँ हो जाएगा, 8/7, बहुत अच्छी बात।